मुझे मालूम है नोटिफिकेशंस आप सभी ने कहीं ना कहीं से तो पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है वन मित्र की और बम्पर भर्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है बार बार, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे डाउट्स आप सभी के अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो सारे के सारे डाउट्स जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे मिले हैं, ठीक है। तो सारे के सारे डाउट्स आपके मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, जेल वार्डर या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के लिए, ठीक है, तो आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। और जितना जल्दी अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो फ्री पटवारी का कोर्स आपको मिलेगा जब तक आपका पटवारी का लिखित एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ये सारे की सारी रहेगी और ये सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और 24 इंटू स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सपोर्ट भी आपको यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और जितना भी कोर्सेज का ये अंडर कोर्सेज रहेगा, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के अंडर आपको ये सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। सारी जानकारी व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है 2061 पदों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एसडीएम का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक किस तरह की जॉब है, ये एक गवर्नमेंट जॉब। पहली बात तो ये कि ये गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है जी, किस टाइप की जॉब है आपको मैं यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सारा का सारा आर्टिकल रीड नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए इसमें है क्या, इसमें 2061 पोस्टें हैं, ठीक है। और आपको इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, बहुत जल्दी आपके नज़दीकी एरिया में जो भी आपके तहसील हैं, ठीक है, एसडीएम ऑफिसर्स हैं, ठीक है, नोटिस बोर्ड पे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये सर्कल और मंडल के तहत ये नोटिफिकेशन जो है वो भर्तियाँ जो है वो करवाई जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा खेल यहाँ पर क्या रहेगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, एसडीएम उसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि किस तरह से आपका ये मार्क्स जो वो डिवाइड किए जाएगा, ठीक है। देखिए 100 नंबर का मेरिट लिस्ट रहेगी, ठीक है, क्लियर हो गया, 100 नंबर की मेरिट लिस्ट है। 75 नंबर जो वो आपके क्वालिफिकेशंस के मिलेंगे। मतलब मैं आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि आपने प्लस टू की है, क्योंकि इसमें प्लस टू अनिवार्य है, ठीक है। प्लस टू में आपके कितने परसेंटेज है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके 52 परसेंटेज है, ठीक है, मान लीजिए आपके 52 परसेंटेज है, तो उसको इंटू किया जाएगा 0.75 से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 39 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 75 में से 39 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी की अगर मान लीजिए 60 मार्क्स है, ठीक है, 60 मार्क्स है, तो आपने इंटू करना है 0.75 से, ठीक है। तो अगर किसी के 60% है, ठीक है, तो उसको उसके नंबर बने 45, ठीक है। तो 75 में से उसको कितने मिल जाएंगे, 45 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ठीक है। तो इसी तरह का ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो सेटअप किया गया है, ठीक है। और इसमें 100 नंबर से ही आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी, ठीक है। अलग अलग नंबर इसमें रखे गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है, ठीक है, तो उसको 3 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर किसी के पास स्काउट एंड गाइड का या एनसीसी का, एनएसएस का, ठीक है, ये कैंप अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, नेशनल अगर आपने खेला, तो उसके भी अलग अलग हिसाब से नंबर जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पक्की नौकरी का दावा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और भविष्य में आप इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं कर पाएंगे कि भाई देखिए कि हमें जो है वो पक्का कर दीजिए, हमारी इतनी सर्विस हो गई, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप किसी भी तरह की कोई भी पक्की डिमांड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो है वो 10,000 रुपया पर महीना मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई है कि देखिए जब भी रोल की बात आती है कि आखिर काम क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर 10,000 रुपये मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, तो पहली बात तो ये कि आपके माइंड में ये आएगा कि हम इस फॉर्म को क्यों भरें। लेकिन मैं आपको चैलेंज यहाँ पर करता हूँ कि ये फॉर्म भी सबसे ज़्यादा बच्चे भरने वाले हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10,000 रुपया है, चलो ठीक है, अपने नज़दीकी एरिया में अगर 10,000 रुपया भी मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में जब महंगाई बढ़ेगी या कुछ भी आगे के अलाउंसेस बढ़ेंगे, तो नेचुरली सी बात है कि पूरी उम्र तो 10,000 रुपये नहीं रहेगा, ठीक है।
फिर महीने के हिसाब से आपकी ग्रोथ जॉब जरूर होगी, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से आपको 10,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, हम तो 10,000 में भी काम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन काम क्या करना पड़ेगा, रोल क्या होगा वहां पे, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी चीज वहां पे आपको क्या करनी है कि जो भी आपका डेली डायरी वर्क होगा, ठीक है, उसमें कुछ डेटा वगैरह फीडअप रहेगा, ठीक है, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और जितना भी प्रोटेक्शंस होती है, ठीक है, आपकी जंगलों के लिए, वनों के लिए, ठीक है। तो आपको वो पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटेक्शंस के लिए आपको जाना भी पड़ेगा, फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, हो सकता है कि वहां पे भी आपकी ड्यूटीज जो वो लगाई जाए, ठीक है। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई जंगलों को मत काटो। हो सकता है कि आपको कैंपेनिंग भी करनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई धर्मशाला से है, कोई शिमला से है, ठीक है, या कोई किसी एरिया से है, तो देखिए आपको वहां पर जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपके ही नजदीकी एरिया में रहेगी, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसी के अंडर आपका आएगा, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसफर कर दी जाएगा, ट्रांसफर पॉलिसीज में नहीं है, किसी तरह की कोई भी ट्रांसफर पॉलिसीज नहीं रहेगी, पहली बात तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि 10,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अप्लाई करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कि 10,000 मतलब 20,000 का एक आपको फंडा बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आप 10,000 की जॉब कहीं चंडीगढ़ में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि 10,000 रुपये से अब बचेगा तो कुछ नहीं, ठीक है, उल्टा आपको आपका लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे कि जो आर्थिक तंगी से काफी है, क्योंकि गरीबी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस गरीबी का भी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हम तो करने को तैयार है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जी, आप हमारी जो आवाज है वो ऊपर उठाइए और इसको ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब देने की कोशिश करो, सीएम से मिलो, ठीक है, और इसकी एज बढ़ा दो, ठीक है, इतनी इतनी सैलरी की डिमांड करो। देखिए गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया कि देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले ही बात ये कह दी कि पक्की नौकरी का दावा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये करनी है तो भरिए, नहीं करनी तो मत भरिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही ये चीज बोल रही है। इसमें आप प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन कभी निकल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही आपको ये चीज कह रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको भरना है तो भरना जरूर। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भरिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, भरिए, ठीक है। और अगर आपको अपने नजदीकी एरिया में 10K भी फिलहाल के लिए मिल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी स्टडी आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, ठीक है। और उसके बीच में अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकलता है तो वहां पर स्विच कर जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो काफी ज्यादा अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ठीक है, उनकी फैमिली प्रेशर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये छोटा सा सहारा उनके लिए बन सकता है मेरे हिसाब से। बट आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और बाकी के लिए ये कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस जेल वार्डर और पटवारी के लिए। पटवारी का कोर्स जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। किसी एग्जाम की एक एग्जाम के साथ साथ आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर कोई एक एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी अपना कीमती फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कैसा लगता है आपको, ठीक है, ये जो वन मित्र की भर्ती है, ठीक है। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।